यहाँ पर बालकांड दोहा 161 से 200 तक का पाठ रामचरितमानस से प्रस्तुत किया गया है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का भाग है। यह दोहावली और चौपाइयों के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन के दिव्य प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। बालकांड दोहा 161 से 200 तक। दोहा 161। दशरथ सुत के कुल अनुकूलन, सुर नर मुनि सेवित सुखदायक। जनक सुत रघुवर हित होय, साधु सुख सागर शील सायक। चौपाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ सुत ऐकारी। जनक नंदिनी जननी सिय प्यारी, सुनुहि राम लखन बलकारी। दोहा 162। सादर सिय चरण सुभाई, सहज सुभग सादर सीता। जननी मनहर रूप भवानी, राम कोसलपुर सहज प्रीता। इस प्रकार दोहों और चौपाइयों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाया गया है। यदि आप इस पाठ को पढ़ने या सुनने में रुचि रखते हैं तो इसे रामचरितमानस की किसी पुस्तक या ऑनलाइन स्रोत से विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। क्या आप इन दोहों की विस्तृत व्याख्या चाहते हैं? यहाँ कपटतपस्वी, कूटनीतिक तपस्वी यह कह रहा है कि अब तक मैंने किसी से न तो कोई संपर्क किया और न ही मैंने अपने बारे में किसी को बताया। इसका कारण यह है कि संसार में प्रतिष्ठा, लोकमान्यता अग्नि के समान होती है जो तपस्या रूपी वन को जला देती है। इसका अर्थ यह है कि संसार की प्रशंसा और मान्यता एक प्रकार की बाधा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना या तपस्या में सच्चा है तो वह केवल ईश्वर को समर्पित रहता है। वह संसार के दिखावे और प्रशंसा से दूर रहकर साधना में लीन होता है। प्रतिष्ठा की अग्नि उस साधना को भस्म कर सकती है जैसे जंगल की आग पेड़ों को जला देती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख बल्कि चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं। इसका उदाहरण मोर है। मोर देखने में अत्यंत सुंदर होता है और उसकी बोली अमृत के समान मधुर लगती है, लेकिन उसका आहार विषैला सांप होता है। इस सोरठा में एक गहरी सच्चाई छिपी है। यह कहता है कि बाहरी सुंदरता और मीठे वचन हमें वास्तविकता से भटका सकते हैं। हमें हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु का आकलन उसकी गहराई और आंतरिक गुणों के आधार पर करना चाहिए, न कि केवल उसके बाहरी रूप और शब्दों से। यह सतर्क रहने का संदेश है। यहाँ कपटतपस्वी कह रहा है कि वह संसार में छिपकर रहता है क्योंकि उसे ईश्वर के अलावा किसी अन्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। वह कहता है कि ईश्वर तो बिना कहे ही सब कुछ जानते हैं। फिर संसार को रिझाने से क्या लाभ हो सकता है? इसका गहरा अर्थ यह है कि साधक को केवल ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। संसार की प्रशंसा और दिखावा केवल बाहरी है और इससे आत्मा की शांति या सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सच्ची साधना का उद्देश्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, न कि लोगों को प्रभावित करना। इस चौपाई में साधक के लिए एक मार्गदर्शन है कि उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। यहाँ तपस्वी कह रहा है कि तुम पवित्र हृदय और उत्तम बुद्धि वाले हो, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। साथ ही तुम्हारा मुझ पर प्रेम और विश्वास भी है। यदि अब मैं तुमसे कुछ छिपाऊं तो यह मेरे लिए बड़ा दोष होगा। इसका संदेश यह है कि सच्चाई और विश्वास संबंधों का आधार है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ हमारे पास आता है तो उसे धोखा देना या उससे सच्चाई छिपाना बहुत बड़ा दोष है। यह चौपाई यह भी सिखाती है कि सच्चाई का पालन करना और पारदर्शिता रखना हर संबंध में महत्वपूर्ण है। सारांश। लोक प्रतिष्ठा का प्रभाव यह दिखाता है कि संसार की प्रशंसा या मान्यता तपस्या और साधना को नष्ट कर सकती है। सच्चा साधक अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होता है। बाहरी दिखावे से सावधान, बाहरी सुंदरता और मधुर वचनों से धोखा न खाने का संदेश दिया गया है। असली मूल्य व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। सत्य और विश्वास, सच्चाई और पारदर्शिता को अपनाने से व्यक्ति दोषों से बचता है और दूसरों के विश्वास को बनाए रखता है।
भावार्थ। जैसे जैसे वह तपस्वी कपटी मुनि अपनी उदासीनता और त्याग की बातें करता गया, वैसे वैसे राजा का विश्वास उस पर बढ़ता गया। राजा को ऐसा लगने लगा कि वह वास्तव में एक सच्चा और त्यागी तपस्वी है। जब तपस्वी ने यह समझ लिया कि राजा उसके वश में हो गया है और वह उसके वचनों, कर्मों और मन के प्रभाव में आ गया है, तब वह बोलने लगा। मुख्य शिक्षा। यह चौपाई यह बताती है कि कैसे कपटी व्यक्ति अपनी चतुराई और वाणी से दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं। सज्जन व्यक्ति को इस प्रकार के दिखावटी और कपटपूर्ण व्यवहार से बचकर रहना चाहिए। कपटी मुनि ने राजा से कहा, हे भाई, मेरा नाम एकतनु है। राजा ने यह सुनकर फिर से सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, मुझे अपना अत्यंत प्रिय सेवक मानते हुए अपने नाम का अर्थ विस्तार से समझाइए। मुख्य शिक्षा। राजा की यह विनम्रता दिखाती है कि सज्जन व्यक्ति सरल हृदय और सम्मान देने वाले होते हैं। लेकिन यह भी एक शिक्षा है कि हमें किसी की कपटपूर्ण वाणी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब आदिकाल में सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी समय मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की। इसी कारण मेरा नाम एकतनु है। मुख्य शिक्षा। यह दोहा मुनि के कपट को उजागर करता है। मुनि अपनी तपस्या और आदिकालीन उत्पत्ति का दावा कर रहा है ताकि राजा पर अपना प्रभाव जमा सके। तपस्वी ने राजा से कहा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तपस्या के बल से कुछ भी असंभव नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी संसार के पालनकर्ता बने हैं। मुख्य शिक्षा। इस चौपाई में तपस्या की महिमा का वर्णन किया गया है। हालांकि यहाँ कपटी मुनि इसे अपने स्वार्थ और प्रभाव बढ़ाने के लिए कह रहा है, परंतु यह तथ्य भी सत्य है कि तपस्या के बल से व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। सार। विश्वास और कपट। राजा सरल हृदय और सहज विश्वास करने वाले हैं, जबकि कपटी मुनि अपनी वाणी और व्यवहार से उन्हें भ्रमित कर रहा है। तप की महिमा। तपस्या को यहाँ अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है, जिससे संसार की सृष्टि, पालन और अन्य बड़े कार्य संभव होते हैं। चेतावनी। यह प्रसंग सिखाता है कि हमें केवल दिखावे और वाणी के आधार पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कपट को पहचानने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। भावार्थ। कपटी तपस्वी कहता है कि तपस्या के बल से ही शिव, रुद्र संहार करते हैं और संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तपस्या से असंभव हो। यह सुनकर राजा प्रताप भानु का तपस्वी के प्रति प्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया। इसके बाद वह तपस्वी राजा को पुरानी कथाएं सुनाने लगा। मुख्य शिक्षा। यहाँ तपस्या की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन कपटी तपस्वी इस ज्ञान का उपयोग राजा को अपने वश में करने के लिए कर रहा है। तपस्वी ने राजा को धर्म, कर्म और अनेकों प्रकार के ऐतिहासिक प्रसंग सुनाए। वह वैराग्य और विवेक की बातें भी बताने लगा। साथ ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, संहार की आश्चर्यजनक कथाएं विस्तार से सुनाई। मुख्य शिक्षा। यह संकेत करता है कि ज्ञान की बातें सुनाकर भी कपट करने वाले लोग दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। राजा जैसे सरल और धर्मपरायण व्यक्ति कपट को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। भावार्थ। राजा प्रताप भानु वह सब सुनकर पूरी तरह से तपस्वी के वश में हो गया और अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने जो कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। मुख्य शिक्षा। इस प्रसंग में दिखाया गया है कि कपटी तपस्वी राजा को अपने छल और वाणी के जाल में फंसा लेता है। सज्जनता और सरलता के कारण राजा कपट को पहचान नहीं पाता। तपस्वी कहता है, हे राजन, सुनो, यह नीति है कि राजा लोग हर स्थान पर अपना नाम नहीं बताते। तुमने जो चतुराई दिखाई है उसे देखकर मुझे तुम पर बड़ा प्रेम हो गया है। मुख्य शिक्षा।
इस सोरठा में कपटी तपस्वी राजा की सरलता को अपनी बातों से प्रशंसा में बदलकर उसकी और अधिक विश्वासयोग्यता प्राप्त करता है। भावार्थ: तपस्वी राजा से कहता है, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता सत्यकेतु महाराज थे। हे राजन, मैं गुरु की कृपा से सब जानता हूं, लेकिन अपनी हानि समझकर तुम्हें नहीं बताता। मुख्य शिक्षा: तपस्वी राजा के विश्वास को और मजबूत करने के लिए अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह कपटपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। भावार्थ: राजा प्रताप भानु ने दीर्घायु, अजेयता और एक छत्र राज्य का वरदान मांगा। कपटी मुनि ने यह वरदान देने के लिए शर्त रखी कि वह ब्राह्मणों से कभी विरोध न करे। साथ ही उसने राजा को डराया कि यदि उसकी बात किसी छठे कान में पहुंची तो राजा का नाश निश्चित है। मुनि ने ब्राह्मणों के कोप और उनके तप के महत्व को रेखांकित करते हुए राजा को अपने वश में कर लिया। मुख्य शिक्षा: एक लोभ और भय मनुष्य को विवेकहीन बना देते हैं, जिससे वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। 2. छलकपट की शक्ति: कपटी लोग भय और स्वार्थ का उपयोग कर दूसरों को अपने अधीन कर लेते हैं। 3. ब्राह्मणों और गुरु का सम्मान: ब्राह्मण और गुरु के प्रति सम्मान आवश्यक है, लेकिन उनका भय दिखाकर किसी के छल में नहीं फंसना चाहिए। 4. गोपनीयता का दुरुपयोग: कपटी लोग अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए गोपनीयता और धमकी का सहारा लेते हैं। यह प्रसंग दिखाता है कि कपटी व्यक्ति दूसरों के भय और लालच का उपयोग करके उन्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं। साथ ही यह सिखाता है कि विवेक और सत्य के मार्ग पर रहकर ही व्यक्ति ऐसे छल से बच सकता है। भावार्थ: राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी तपस्वी ने बताया कि यह कठिन है, लेकिन एक सरल उपाय है। उसने सुझाव दिया कि राजा 1 वर्ष तक प्रतिदिन नए 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराए। तपस्वी ने यह भी कहा कि वह स्वयं भोजन बनाएगा, लेकिन कोई यह न जान पाए कि भोजन किसने बनाया। इस भोजन से सभी ब्राह्मण राजा के वश में हो जाएंगे। इसके साथ ही ब्राह्मणों के घर पर भी भोजन करने वाले सभी लोग राजा के अधीन हो जाएंगे। मुख्य शिक्षा: एक कपट का प्रभाव: कपटपूर्ण व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को छलता है और भ्रमित करता है। 2. शक्ति और अधीनता: शत्रु को अधीन करने के लिए योजनाएं गुप्त और सुनियोजित होनी चाहिए। 3. संदेह न करना: व्यक्ति को हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उन पर जिनके इरादे पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। 4. लोभ का दुष्परिणाम: असीम शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने की लोभ में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। यह प्रसंग सिखाता है कि लोभ और छल के जाल में फंसना विनाशकारी हो सकता है। किसी भी कार्य में विवेक और धैर्य का होना अनिवार्य है, अन्यथा कपटी लोगों द्वारा व्यक्ति का उपयोग उसकी हानि का कारण बन सकता है। भावार्थ: राजा ने तपस्वी की बात मानी और सोने के लिए शयन किया। तपस्वी ने शत्रु को धोखा देने के लिए कालकेतु राक्षस से सहायता ली, जो सुअर का रूप धारण कर राजा को भ्रमित करता था। कालकेतु और उसके साथी दुष्ट राक्षसों ने पहले राजा के राज्य में कई युद्धों में संहार किया था। अब तपस्वी ने अपने मित्र के साथ मिलकर शत्रु के नाश के लिए उपाय रचे। राजा को शत्रु के बारे में चेतावनी दी गई कि उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह एक तेजस्वी और शक्तिशाली था। मुख्य शिक्षा: एक शत्रु की शक्ति का मूल्यांकन: शत्रु को अकेला और छोटा समझना गलत हो सकता है, क्योंकि एक अकेला शक्तिशाली शत्रु भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। 2. सही मार्गदर्शन का महत्व: किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सही मार्गदर्शन और सलाह की आवश्यकता होती है, जैसे कि तपस्वी ने राजा को शत्रु के बारे में बताया। 3. धैर्य और संयम: सफलता पाने के लिए धैर्य और सही समय पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जैसे तपस्वी ने शत्रु के नाश के लिए सही समय का चुनाव किया। 4. साहस और विश्वास: संकट के समय अपने मित्रों और मार्गदर्शन में विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार: इस प्रसंग में दिखाया गया है
कि शत्रु की शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सही मार्गदर्शन और योजना से किसी भी दुष्ट और शक्तिशाली शत्रु को हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य, समय और मित्रों का सहयोग जरूरी होता है। भावार्थ: राजा को घोड़े के साथ घर लौटाकर पुरोहित का रूप धारण कर लिया गया। राजा ने सुबह उठकर देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। राजा को मुनि की महिमा का ध्यान आया, लेकिन वह इस बात को पहचान नहीं सका। राजा ने पुरोहित को उसके अनुसार काम करते देखा और भ्रमवश उसने 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। पुरोहित ने मायावी रसोई तैयार की जिसमें दुष्ट पदार्थ, ब्राह्मणों का मांस, मिलाया। जब ब्राह्मणों ने भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो आकाशवाणी हुई और बताया गया कि इस भोजन में बड़ी हानि है, जिसके बाद ब्राह्मणों ने तुरंत उठकर भोजन नहीं किया। राजा को इस समय भी सही बात का एहसास नहीं हुआ और उसकी बुद्धि मोह में फंसी रही। मुख्य शिक्षा: 1. मायावी प्रभाव: किसी भी स्थिति में भ्रमित होने से बचना चाहिए। मायावी कार्यों से हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। 2. सतर्कता का महत्व: ब्राह्मणों और साधु महात्माओं की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमेशा सही होता है। 3. अच्छे कार्यों का परिणाम: जब कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। राजा के द्वारा किए गए भ्रम के कारण उसे और उसके राज्य को संकट का सामना करना पड़ा। 4. विवेक की कमी: समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, और यदि कोई व्यक्ति भ्रम या मोह के अधीन है तो वह अपने निर्णय में गलत हो सकता है। इस प्रसंग में यह दिखाया गया है कि राजा अपने विवेक का सही उपयोग नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसे और उसके ब्राह्मणों को संकट का सामना करना पड़ा। वह मायावी रसोई और आकाशवाणी के बावजूद भी सही निर्णय नहीं ले सका, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई और विवेक से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण का श्राप: ब्राह्मणों ने राजा के कार्यों पर क्रोधित होकर उसे परिवार सहित नष्ट होने का शाप दिया। वे बोले कि 1 वर्ष के भीतर राजा का नाश हो जाएगा और उसके कुल में कोई भी पानी देने वाला, जलदाता, नहीं रहेगा। राजा की चिंता और आकाशवाणी: राजा ने इस शाप को सुना और अत्यधिक भयभीत हो गया। तब आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि राजा ने कोई अपराध नहीं किया है और शाप निराधार था। राजा का भ्रम: राजा ने जब उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां न भोजन था और न रसोइया, ब्राह्मण, मौजूद था। वह अत्यधिक चिंता और भय के साथ ब्राह्मणों से यह सब बातें सुनाता है। शाप का प्रभाव: राजा ने यह महसूस किया कि ब्राह्मणों का शाप अत्यंत घोर और अपरिहार्य है। यह शाप किसी भी तरह से टलने वाला नहीं था, भले ही राजा निर्दोष था। मुख्य शिक्षा: ब्राह्मणों का आशीर्वाद और शाप: ब्राह्मणों के शब्दों का अत्यधिक महत्व है। उनका आशीर्वाद और शाप दोनों ही बहुत प्रभावी होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। दोष और परिणाम: कभी कभी किसी के कार्यों में दोष नहीं होने पर भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह बताता है कि हमारे कर्मों के प्रभाव कभी कभी अप्रत्याशित हो सकते हैं। विवेक और सतर्कता: राजा का भ्रम और चिंता यह दर्शाती है कि अगर हम किसी काम को सही से न समझें तो हमें पछताना पड़ सकता है। यह याद दिलाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को हमेशा गंभीरता से सोचना चाहिए। भावार्थ: 1. नगरवासियों का चिंतन: ब्राह्मणों के जाने के बाद नगरवासियों ने यह समाचार सुना और यह सोचने लगे कि विधाता ने राजा के साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें लगा कि एक पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, लेकिन वह राक्षस, कालकेतु, बन गया और इस तरह के उल्टे परिणामों के लिए उन्होंने विधाता को दोषी ठहराया। 2. दुष्ट कालकेतु का षड्यंत्र: कालकेतु, असुर, ने पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर उसकी मदद से राजा को नष्ट करने के लिए पत्र भेजे। इस योजना से दुश्मन राजा ने अपने सैनिकों को सजाकर युद्ध के लिए तैयार किया। 3. युद्ध और राजा की हार: युद्ध ने विकराल रूप लिया, जिसमें नगर की घेराबंदी की गई और दिन प्रतिदिन युद्ध होते रहे। राजा के सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और राजा स्वयं अपने भाई सहित मारा गया।
4. ब्राह्मणों का शाप सत्य साबित हुआ। सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा नहीं हो सकता था और शत्रु पर विजय प्राप्त कर राजा ने अपने नगर को पुनः बसाया, जिससे उन्हें विजय और यश प्राप्त हुआ। एक अविधि का खेल। यह प्रसंग दर्शाता है कि विधि के खेल को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो ब्राह्मणों का शाप था वह पूरी तरह से प्रभावी साबित हुआ और राजा के लिए विपत्ति लेकर आया। 2. दुष्टों के षड्यंत्रों का प्रभाव। कालकेतु ने अपने दुष्ट षड्यंत्र के माध्यम से राजा को नष्ट करने में सफलता पाई, लेकिन अंत में उसे भी शाप का परिणाम भुगतना पड़ा। 3. शाप का प्रभाव। ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता और उनकी बातों का सत्य होना तय होता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी ब्राह्मणों के शाप को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह प्रसंग इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्राह्मणों का शाप अपने प्रभाव से कभी नहीं बच सकता। राजा का पतन और युद्ध में उसकी हार इस बात का उदाहरण है कि विधाता की योजना कभी कभी अप्रत्याशित होती है। इसके साथ ही यह भी बताता है कि हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। भावार्थ। एक अविधाता का निर्णय। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज से कहा कि जब विधाता किसी के विपरीत होते हैं तो उसकी स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। उसके लिए परिस्थितियां उतनी ही कष्टप्रद हो जाती हैं जैसे सुमेरु पर्वत की धूल या यम के कठोर रूप के समान होती हैं। यह उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन समय का संकेत है। 2. रावण का जन्म। समय आने पर राजा रावण ने राक्षस रूप धारण किया। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह अत्यंत शक्तिशाली और वीर था। 3. कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था, जो बल का प्रतीक था, और विभीषण, जो एक परम विष्णुभक्त था, रावण का भाई ही था। रावण के पुत्र और सेवक भी राक्षस रूप में बदल गए थे। 4. दुष्ट राक्षसों का रूप। रावण और उसके परिवार के सभी सदस्य अनेकों रूपों में बदलने वाले, कुटिल, भयंकर, विवेकहीन, निर्दयी और पापी थे, जो संसार में दुख और कष्ट फैलाने के लिए प्रसिद्ध थे। 5. ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव। यद्यपि रावण पुलस्त्य ऋषि के पवित्र कुल में जन्मा था, फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण वह और उसका परिवार पापी हो गया। 6. तीनों भाइयों का तपस्या। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठिन तपस्या की। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हुए। 7. रावण का वरदान। रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि वह वानर और मनुष्य जाति के अलावा अन्य किसी को मारने के योग्य न हो। 8. कुंभकर्ण का वरदान। कुंभकर्ण ने भी कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने की नींद की इच्छा की थी, जिससे उसका प्रभाव कम हो सके। 9. विभीषण का वरदान। विभीषण ने भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम की प्राप्ति के लिए वरदान मांगा। एक अविधि का प्रभाव। जब किसी व्यक्ति के साथ विधाता विपरीत होते हैं तो उसकी स्थिति बहुत कठिन और विपरीत हो जाती है, जैसे रावण के साथ हुआ। 2. तपस्या का महत्व। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की कठिन तपस्या ने उन्हें महान शक्तियां दीं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को गलत दिशा में मोड़ा, जिससे उनका अंत दुखद हुआ। 3. ब्रह्मा जी के वरदान। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक होता है, लेकिन उसी वरदान का गलत उपयोग भी विनाश का कारण बन सकता है, जैसा कि रावण और उसके परिवार के साथ हुआ। 4. प्रेम और भक्ति का महत्व। विभीषण ने भगवान के प्रति निष्काम प्रेम की प्राप्ति के लिए वरदान मांगा, जो कि सर्वोत्तम और पवित्र है। यह प्रसंग रावण और उसके परिवार के उत्पत्ति, उनके तप और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानी को प्रस्तुत करता है। यह हमें बताता है कि ताकत और शक्ति का अत्यधिक उपयोग, अगर गलत दिशा में किया जाए, तो वह विनाश का कारण बनता है। वहीं सही मार्ग पर चलने और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और भक्ति के कारण सफलता मिलती है, जैसा विभीषण के साथ हुआ। भावार्थ। एक. ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने रावण और उसके भाइयों को वर देकर संतुष्ट किया और वे हर्षित होकर अपने घर लौटे। रावण की पत्नी मंदोदरी, जो मैं दानव की कन्या थी, अत्यंत सुंदर और स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती थी।
2 मंदोदरी का विवाह मैंने अपनी बेटी मंदोदरी को रावण को सौंपा। रावण ने उसे पाकर खुशी मनाई और फिर अपने दोनों भाइयों का विवाह संपन्न कराया। 3 लंका का निर्माण मैं दानव ने त्रिकूट पर्वत के बीच स्थित एक विशाल किले का पुनर्निर्माण किया, जो ब्रह्माजी द्वारा निर्मित था। यह किला अत्यंत सुंदर था और मणियों से सजाए गए सोने के महलों से भरा हुआ था। 4 लंका की भव्यता। यह दुर्ग भोगावती, नागों का नगर और अमरावती, इंद्र का स्वर्गलोक से भी अधिक सुंदर था। पूरे जगत में इसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। 5 लंका का संरचना। लंका चारों ओर से समुद्र की गहरी खाई से घिरी हुई थी और उसका परकोटा मणियों से जड़ा हुआ मजबूत था। उसकी कारीगरी इतनी शानदार थी कि उसका वर्णन करना भी कठिन था। एक संपत्ति और भव्यता का महत्व। रावण की महल और लंका की कारीगरी में असीम भव्यता और संपत्ति दिखाई देती है, जो कि उसकी शक्ति और ऐश्वर्य को दर्शाती है। 2 समय का प्रभाव। रावण और उसके परिवार ने जो वरदान प्राप्त किया था, वह उसके सामर्थ्य को और बढ़ाता है, लेकिन इसी शक्तियों का दुरुपयोग उनका पतन भी ले आया। 3 लंका की अपूर्व सुंदरता और उसकी संरचना हमें यह सिखाती है कि भव्यता और बाहरी शक्ति कभी भी अंदरूनी सच्चाई और नैतिकता से बड़ी नहीं होती। रावण और उसका साम्राज्य बाहरी रूप से कितना भी शक्तिशाली था, लेकिन अंदर से उसका पतन अवश्यंभावी था। इस प्रसंग में रावण और उसके परिवार की भव्यता, उनके साम्राज्य की निर्माण प्रक्रिया और लंका की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि बाहरी भव्यता और ऐश्वर्य से कोई वास्तविक सफलता नहीं मिलती, बल्कि अंदर की नैतिकता और सच्चाई का महत्व सबसे अधिक होता है। भावार्थ। 1 राक्षसों की सुख समृद्धि। रावण ने राक्षसों को योग्यता के अनुसार घर बांटकर उन्हें सुखी किया। एक बार उसने कुबेर पर धावा बोला और पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। 2 कैलाश पर्वत का उठाना। रावण ने खिलवाड़ करते हुए कैलाश पर्वत को अपनी शक्ति से उठा लिया। इससे यह साबित हुआ कि उसकी शक्ति और बल का कोई मुकाबला नहीं था। 3 सभी उपलब्धियां और बढ़ती शक्ति। रावण की सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना और बल में निरंतर वृद्धि हो रही थी, जैसे लोभ कभी पूरा नहीं होता और बढ़ता जाता है। 4 कुंभकर्ण का बल। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था, जो हर 6 महीने में एक बार सोता था और जब वह जागता था तो तीनों लोकों में हलचल मच जाती थी। 5 मेघनाद का भय। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा बेटा रण में इतना शक्तिशाली था कि उसका मुकाबला किसी भी योद्धा से नहीं हो सकता था। स्वर्गलोक में भी उसका भय व्याप्त था। 6 राक्षसों का बल। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय जैसे राक्षसों का बल इतना था कि वे अकेले ही संपूर्ण जगत को जीत सकते थे। 7 राक्षसों का अभिमान। रावण ने सभा में बैठकर अपने परिवार और सेना की विशालता का दृश्य देखा। उसके स्वाभाविक अभिमान ने उसे क्रोध और मद में डाल दिया। 8 राक्षसों के युद्ध के प्रति विचार। रावण ने राक्षसों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके शत्रु देवता युद्ध से बचते हैं और सामने आकर नहीं लड़ते। उसने यह भी कहा कि देवताओं के बल को बढ़ाने वाली यज्ञ, हवन और श्राद्ध क्रियाओं में राक्षसों को बाधा डालनी चाहिए। 1 शक्ति का दुरुपयोग। रावण और उसके परिवार की शक्ति और बल का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी ताकत का दुरुपयोग अंत में उसके पतन का कारण बना। यह दिखाता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है। 2 आत्ममुग्धता और अभिमान। रावण का अभिमान और स्वाभाविक घमंड उसके विनाश की ओर इशारा करता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर मानता है, वह अक्सर अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। 3 दुष्ट कार्यों का परिणाम। रावण ने राक्षसों को अपने शत्रु देवताओं के खिलाफ उकसाया और उनके लिए अशुभ कार्य करने के लिए कहा, लेकिन इसका अंत उसे और उसके परिवार को ही भुगतना पड़ा। यह दिखाता है कि असत्य और दुष्ट कार्यों का हमेशा नकारात्मक परिणाम होता है। रावण की शक्ति, उसकी माया और उसका अभिमान सभी उसकी चरम सीमा तक पहुंचे, लेकिन अंत में उसका यह आत्ममुग्धता और शक्ति का दुरुपयोग ही उसकी हार का कारण बना। यह हमें यह सिखाता है कि शक्ति,
संसाधन और अधिकार का उपयोग सही दिशा में और संतुलित तरीके से करना चाहिए, क्योंकि शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग अंत में विनाश की ओर ले जाता है। भावार्थ: एक रावण का क्रोध और युद्ध की योजना। रावण ने अपने बेटे मेघनाद को युद्ध की कला सिखाई और देवताओं से प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। वह चाहता था कि देवताओं को हराकर उन्हें बंदी बनाया जाए। रावण का आक्रमण। रावण का कदम पृथ्वी पर भारी पड़ा, जिससे पृथ्वी कांप उठी और उसकी गर्जना से स्वर्गलोक में आतंक फैल गया। देवता उसे देखकर भागने लगे और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में शरण ली। 3 दिक्पालों और देवताओं पर रावण का आतंक। रावण ने सभी दिक्पालों के सुंदर लोकों को खाली पाया और उनकी ललकार करते हुए उन्हें गालियां दी। उसने देवताओं को घबराहट में डाल दिया। 4 राक्षसों का आतंक। रावण ने युद्ध के मद में पूरी दुनिया में आतंक मचाया और किसी भी देवता या शक्ति का मुकाबला करने का इरादा किया। सूर्य, चंद्रमा, वायु और अन्य देवता उसके सामने कमजोर हो गए। 5 राक्षसों का प्रभुत्व। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नागों सहित सभी प्राणियों को रावण ने अपने अधीन कर लिया। उसने अपनी शक्ति से उन्हें वश में कर लिया और सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। 6 रावण की शासन व्यवस्था। रावण ने अपने बल के दम पर पूरी दुनिया को वश में कर लिया। उसने कभी किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। अब वह अपनी इच्छानुसार शासन करने लगा था। 7 रावण का विवाह। रावण ने अपनी भुजाओं के बल से देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और नागों की कन्याओं सहित अन्य सुंदर स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह किया। 8 रावण का शासन और असुरों के आक्रामक कृत्य। रावण के आदेश से राक्षसों ने विभिन्न स्थानों में आग लगाकर विध्वंस मचाया। वे ब्राह्मणों, देवताओं और गुरुओं का सम्मान नहीं करते थे और धर्म का पूरी तरह से उल्लंघन करते थे। 9 धर्म विरोधी कृत्य। राक्षसों के द्वारा धर्म की जड़ें काट दी गई थीं और वे वेद और पुराण के खिलाफ कार्य कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ, तप और ज्ञान के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, जिससे समाज में अराजकता फैल गई थी। 1 शक्ति का दुरुपयोग। रावण का अत्यधिक बल और शक्ति का दुरुपयोग अंत में उसे विनाश की ओर ले गया। यह हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। 2 धर्म का उल्लंघन। रावण और उसके अनुयायी धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, जिससे समाज में अराजकता फैल गई थी। यह संदेश देता है कि धर्म का पालन समाज के लिए आवश्यक है, अन्यथा समाज में गिरावट आ सकती है। 3 अत्याचार और अराजकता। रावण और उसके अनुयायी ने पूरे संसार में आतंक मचाया और किसी की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया। यह हमें यह बताता है कि अत्याचार और बल प्रयोग का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। 4 धर्म और भक्ति का महत्व। रावण के शासन में हर प्रकार की भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान का गायब होना यह सिखाता है कि जब समाज में ये बातें समाप्त हो जाती हैं, तो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। धर्म और भक्ति से ही समाज में सच्ची प्रगति संभव है। रावण की शक्ति और उसका अभिमान उसे विनाश की ओर ले गए। उसका क्रोध, अत्याचार और धर्म का उल्लंघन समाज में अराजकता फैलाने का कारण बना। यह दिखाता है कि यदि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते और धर्म से विमुख होते हैं, तो हमें अंततः परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भावार्थ: 1 धर्म का विनाश। रावण के शासन में जब भी जप, योग, तप, वैराग्य, यज्ञ और धर्म की बातें सुनने को मिलती, तो वह उन्हें सुनते ही उग्र हो जाता। वह इन बातों को स्वीकार नहीं करता और उनको नष्ट कर डालता। संसार में भ्रष्टाचार और अधर्म फैल गया था, जिससे धर्म की बातें सुनना भी मुश्किल हो गया था। 2 अधर्म का विरोध। रावण और उसके जैसे अन्य असुरों ने धर्म और वेदों का विरोध किया। जो लोग धर्म की बात करते, उन पर अत्याचार किया जाता और उन्हें देश से बाहर कर दिया जाता। धर्म का पालन करना कठिन हो गया था, क्योंकि राक्षसों ने पूरे समाज को आतंकित किया था। 3 राक्षसों का अत्याचार। राक्षसों का अत्याचार और हिंसा का कोई हिसाब नहीं था। वे अत्यधिक क्रूर थे और हिंसा में ही अपनी खुशी तलाशते थे। उनका पाप अत्यंत गंभीर था और उनके किए गए कार्यों का कोई हिसाब नहीं था।
मुख्य शिक्षा। एक धर्म का उल्लंघन। जब किसी समाज में धर्म का पालन नहीं किया जाता और भ्रष्टाचार फैल जाता है तो समाज में अराजकता और भय का वातावरण उत्पन्न होता है। रावण और उसके अनुयायी इस सत्य का प्रमाण थे। हिंसा का विनाशकारी प्रभाव। राक्षसों की हिंसा और अत्याचार के कारण उनका पाप बढ़ता गया। यह हमें यह सिखाता है कि हिंसा केवल विनाश और पाप को बढ़ावा देती है और अंततः इसका परिणाम बुरा ही होता है। 3. धर्म की अनदेखी का परिणाम। जब धर्म की बातों को नकारा जाता है और धार्मिक आस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो समाज का पतन तय है। यह दिखाता है कि धर्म और आस्था को बनाए रखना समाज की भलाई के लिए जरूरी है। रावण का शासन भ्रष्टाचार, हिंसा और धर्म के उल्लंघन से भरा हुआ था। वह किसी भी धार्मिक कार्य या आस्था को नष्ट करता था जिससे समाज में अराजकता फैल गई थी। उसकी तरह के अत्याचारों और पापों का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। धर्म और आस्था को बनाए रखना ही समाज की प्रगति का सही रास्ता है। भावार्थ और व्याख्या। 1. धर्म का नाश और पृथ्वी की स्थिति। प्रथम चौपाई। रावण और उसके जैसे लोग जो पराये धन और स्त्री पर कुरीतियां करते थे, अपनी आदतों से भ्रष्ट हो चुके थे। ये लोग माता पिता और देवताओं का अपमान करते थे और साधु संतों से सेवा करवाने में गर्व महसूस करते थे। इसके परिणामस्वरूप धर्म और नैतिकता का पतन हो रहा था। द्वितीय चौपाई। भगवान शिव के अनुसार ऐसे दुष्ट और भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग राक्षसों जैसे होते हैं जो समाज में असत्य और पाप फैलाते हैं। इस स्थिति को देखकर पृथ्वी अत्यंत परेशान और भयभीत हो गई थी। 2. पृथ्वी की करुण पुकार। चौथी चौपाई। अंततः पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं से अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने बताया कि कोई भी भगवान से सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा था और उनका आक्रांत होना बढ़ता जा रहा था। 3. ब्रह्मा जी की घोषणा और मार्गदर्शन। चंद पृथ्वी की बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान के चरणों का स्मरण करने से ही सब दुखों का नाश होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं क्योंकि वे सब जगह व्यापक हैं और प्रेम से ही प्रकट होते हैं। सोरठा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की कृपा से ही संसार की सभी कठिनाइयां समाप्त होती हैं और उनके दासों की पीड़ा को वे शीघ्र ही दूर करते हैं। 4. सार्वभौमिक भगवान का गुणगान। अंतिम छंद और दोहा। देवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, यह मानते हुए कि भगवान सर्वव्यापक और दीननायक हैं। उन्होंने भगवान के पवित्र गुणों का गान किया और उनकी अनंत कृपा की महिमा का बखान किया। भगवान का चरित्र माया से परे है और उनकी लीला का कोई अंत नहीं है। मुख्य शिक्षा। 1. धर्म का उल्लंघन और उसका परिणाम। जब समाज में धर्म और नैतिकता का उल्लंघन होता है तो पृथ्वी और जीवों पर कष्ट बढ़ने लगते हैं। राक्षसों और दुष्टों का आतंक समाज में अराजकता फैलाता है जिससे शरणागत को भगवान की सहायता की आवश्यकता होती है। 2. ईश्वर की व्यापकता और कृपा। भगवान हर स्थान, काल और परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं। वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा का निवारण करते हैं। यदि कोई सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उनकी पूजा करता है तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। 3. भक्ति और साधना। भगवान का स्मरण और भक्ति ही जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। जो साधक भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति रखते हैं वे उनका ध्यान करते हुए शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। सार। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब समाज में भ्रष्टाचार और अधर्म फैलता है तब भगवान के भक्तों को उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। भक्ति और प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भावार्थ और व्याख्या। 1. भगवान का अभिन्न रूप और उनकी सर्वव्यापकता। प्रथम चौपाई। भगवान ने अकेले ही त्रिगुण रूप में तीनों लोकों की सृष्टि की है और वह बिना किसी सहायक या अन्य कारण के स्वयं ही सृष्टि के प्राण हैं। हम पापों से भरे हुए, भक्ति और पूजा से अनभिज्ञ लोग उनके पास जाते हैं, यह प्रार्थना करते हुए कि भगवान हमारी मदद करें और हमें उनका मार्गदर्शन मिले।
2. भगवान की शरण में आना और भक्ति का महत्व। द्वितीय चौपाई जो भगवान संसार के भय को समाप्त करने वाले हैं, मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और सभी प्रकार की विपत्तियों को नष्ट करने वाले हैं, हम उनका ध्यान करते हुए मन, वचन और कर्म से शरणागत होते हैं। हम भगवान से सच्ची भक्ति की कामना करते हैं, क्योंकि हम उनका सही रूप से पूजन और भक्ति नहीं जानते। 3. दीननायक भगवान की कृपा। तीसरी चौपाई भगवान, जिनका साकार रूप वेद, शेष जी और सभी ऋषियों के माध्यम से भी नहीं पहचाना जा सकता, वे दीनों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। जो वेद उनका गुणगान करते हैं, वही भगवान हमारे ऊपर दया करें। भगवान की पहचान न तो साधारण व्यक्ति कर सकता है, न किसी ऋषि या देवता, क्योंकि वे स्वयं सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। 4. भगवान के गुण और उनका पूजन। चौथी चौपाई भगवान का रूप संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल जैसा है और उनके गुणों का मंदिर सुखों और संतोष की सारी पूंजी से भरा हुआ है। मुनि, सिद्ध और देवता सभी भय से अभिभूत होकर उनके चरणों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके बिना इस संसार का कोई सहारा नहीं है। उनके चरणों में ही सारी दुनिया का उद्धार और शांति है। मुख्य शिक्षा। 1. भगवान की अनंत शक्ति और ज्ञान। भगवान स्वयं सृष्टि के रचनाकार हैं और वे अपनी शक्ति से सृष्टि का संचालन करते हैं। वे किसी भी सहायक के बिना केवल अपनी शक्ति से त्रिगुण रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं। 2. भक्ति का महत्व। भगवान की शरण में जाना और उनसे भक्ति करना ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि केवल भगवान की कृपा से ही सभी विपत्तियां और जीवन के संकट समाप्त होते हैं। भक्ति ही जीवन में शांति और समृद्धि ला सकती है। 3. भगवान की कृपा और उनकी शरणागति। जो दीन और दुखियों के प्रति कृपालु हैं, वे अपनी कृपा से उन सबका उद्धार करते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण लेते हैं। भगवान की शरण में जाकर ही असल सुख और शांति मिल सकती है। 4. भगवान की पूजा का महत्व। भगवान के चरणों की पूजा करके और उनके गुणों का गान करके मुनि, सिद्ध और देवता भी उनसे शरण पाते हैं। भगवान का पूजन ही सत्य मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है। सार। यह रचना हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा ही संसार के सभी दुखों का निवारण करती है। उनका रूप और उनकी शक्ति असीमित है। हमें अपनी स्थिति का सही आकलन करके भगवान के चरणों में शरण लेकर सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भावार्थ और व्याख्या। 1. भगवान का वरदान और देवताओं का भयमुक्त होना। दोहा 186 देवताओं और पृथ्वी के भय को देखकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर आकाशवाणी हुई, जिसने शोक और संदेह को दूर किया। यह आकाशवाणी उनके मन को शांत करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि भगवान उनकी मदद करेंगे। 2. भगवान का अवतार लेने का वचन। चौपाई 1. भगवान ने देवताओं से कहा कि वे डरे नहीं, वे मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और भगवान की शक्ति से भरपूर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। चौपाई 2. भगवान ने यह भी बताया कि कश्यप और अदिति के तप से उन्होंने पहले ही वचन दिया था कि वे दशरथ और कौसल्या के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे और वे रघुकुल के रूप में अवतार लेंगे। 3. भगवान का देवताओं को आश्वासन। चौपाई 3. भगवान ने यह वचन दिया कि वे अपने अंश के साथ धरती पर अवतार लेंगे और नारद के कहे अनुसार सब वचन साकार करेंगे। देवताओं को शांति देने और पृथ्वी का भार हल्का करने का काम वे करेंगे। चौपाई 4. भगवान ने देवताओं से कहा कि वे निर्भय हो जाएं, क्योंकि वे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर देवता हर्षित हो गए और आकाशवाणी को समझकर अपने अपने लोक लौट गए। 4. वानर रूप में देवताओं का अवतार। चौपाई 2. कंटिन्यूड देवताओं ने वानर रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके शरीर में अपार बल और वीरता थी। वे पर्वतों और वृक्षों को अपने शस्त्रों के रूप में उपयोग करते थे और भगवान के आने की राह में उनका मन शांत था। 5. राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। चौपाई 3. इस समय राजा दशरथ को एक गंभीर चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी।
उन्होंने गुरु वशिष्ठ से मदद मांगी और गुरु से यह आश्वासन प्राप्त किया कि वे धीरज रखें, क्योंकि भगवान ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को नष्ट करेंगे। 6 राजा दशरथ की स्त्रियां और उनका पवित्र आचरण। दोहा 188 राजा की कौसल्या और अन्य रानियां पवित्र आचरण वाली थीं। वे अपने पति के अनुकूल थीं और श्री भगवान के चरणों में गहरे प्रेम से जुड़ी हुई थीं। मुख्य शिक्षा। 1 भगवान का विश्वास और शक्ति। भगवान अपनी अनंत शक्ति से पृथ्वी पर हर समस्या का समाधान करने के लिए आते हैं। उनका वचन सत्य है और वे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। 2 धैर्य और विश्वास। राजा दशरथ को अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए धैर्य और विश्वास रखना पड़ा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनके संतान का जन्म होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। 3 भक्तों का उद्धार। भगवान अपने भक्तों की शरण में आने वाले हर व्यक्ति की मदद करते हैं। देवताओं का वानर रूप में अवतार लेना यह दर्शाता है कि भगवान अपनी पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर आते हैं ताकि वे अपने भक्तों को भय से मुक्त कर सकें। 4 पवित्र आचरण का महत्व। राजा दशरथ की पत्नियां पवित्र आचरण की प्रतीक थीं और उनका जीवन भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सार। यह अंश भगवान के अवतार, उनकी शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करने के लिए अवतार लेते हैं और उन्हें शांति तथा समाधान प्रदान करते हैं। राजा दशरथ का उदाहरण यह दिखाता है कि सत्य और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भावार्थ और व्याख्या। 1 आज श्रृंगी ऋषि और यज्ञ का आयोजन। चौपाई 3 वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर शुभ पुत्र का मिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न लिए प्रकट हुए। यह यज्ञ भगवान की कृपा और आशीर्वाद के रूप में परिणत हुआ। 2 वशिष्ठ का आशीर्वाद और राजा दशरथ का सुख। दोहा 4 वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ भी सोचा था वह सब सफल हो गया। अब राजा को कहा गया कि वे इस पायस हविष्यान्न को जैसा योग्य हो वैसा विभाजित कर दें। दोहा 189। इसके बाद अग्निदेव ने सबको समझाया और अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में अत्यधिक हर्ष समा नहीं रहा था। 3 राजा दशरथ द्वारा पायस का वितरण। चौपाई 1 राजा ने अपनी प्रिय पत्नियों को बुलाया। वे सब रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा वहां आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष को 2 भागों में बांट लिया। चौपाई 2 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और फिर शेष दोनों भागों को कौसल्या और कैकेयी के हाथों में रखकर सुमित्रा को दिया, जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया। 4 गर्भवती रानियां और भगवान का आगमन। चौपाई 3 इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हो गईं और उनके हृदय में अत्यधिक हर्ष और सुख का अनुभव हुआ। जिस दिन से श्री हरि उनके गर्भ में आए तब से समस्त लोकों में सुख और संपत्ति का वास होने लगा। चौपाई 4 महल में रानियां शोभा, शील और तेज की खान बनकर सुशोभित हुईं। समय सुखपूर्वक बीता और वह दिन आया जब भगवान को प्रकट होना था। मुख्य शिक्षा और संदेश। 1 भगवान का आशीर्वाद और अनुग्रह। भगवान की कृपा और वचन से सभी कार्य सफल होते हैं। यज्ञ और भक्ति का फल सदैव सुखकारी और कल्याणकारी होता है। 2 राजा दशरथ का संतोष। राजा दशरथ का मन अपने संतान के लिए पाई गई सुखद समाचार से प्रसन्न हो गया। उनका यह उदाहरण दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने भाग्य पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। 3 परिवार में प्रेम और समर्पण। रानियों के बीच प्रेम और सामंजस्य था। राजा दशरथ ने पायस का वितरण करते समय अपनी पत्नियों की इच्छा का सम्मान किया, जो उनके अंदर शांति और सौहार्द की भावना को दर्शाता है। 4 प्रभु का आगमन और लोक कल्याण। श्री हरि के गर्भ में आने से न केवल रानियां बल्कि समस्त लोकों में सुख और समृद्धि का वास हुआ।
यह संकेत है कि भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए नहीं, बल्कि समग्र संसार के लिए कल्याणकारी होता है। सारांश: यह अंश राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की सफलता और भगवान के आने की प्रतीक्षा को दर्शाता है। यह भक्ति, समर्पण और भगवान के अनुग्रह के महत्व को स्पष्ट करता है। रानियां गर्भवती हुईं और समस्त लोकों में सुख का संचार हुआ, जो भगवान के आने का संकेत था। भगवान श्रीराम का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। एक श्रीराम का जन्म और सुखमूल का आगमन। दोहा 190। जब सभी ग्रह, तिथि, वार, लग्न और योग अनुकूल हुए, तब भगवान श्रीराम का जन्म हुआ। जड़ और चेतन सभी प्राणी हर्षित हो गए, क्योंकि श्रीराम का जन्म सुख का स्रोत था। 2 शुभ मुहूर्त में श्रीराम का जन्म। चौपाई एक पवित्र चैत्र मास की 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और अभिजित मुहूर्त भगवान का प्रिय था। दोपहर का समय था, न अत्यधिक सर्दी थी न गर्मी, और यह समय समस्त लोगों के लिए शांति देने वाला था। 3 संतों और देवताओं का हर्ष। चौपाई 2 शीतल और मंद सुगंधित पवन बह रहा था, देवता और संत हर्षित थे। वन पुष्पित थे, पर्वत मणियों से जगमगाए थे और नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। 4 भगवान का आगमन। चौपाई 3-4 जब ब्रह्माजी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब देवता अपने अपने विमान सजाकर वहां पहुंचे। आकाश देवताओं से भर गया और गंधर्वों ने भगवान के गुणों का गान करना शुरू किया। पुष्पों की वर्षा और नगाड़े की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। 5 देवताओं का समागम और प्रभु का प्रकट होना। दोहा 191। देवता विनती करके अपने अपने लोकों में वापस चले गए और समस्त लोकों को शांति देने वाले भगवान श्रीराम प्रकट हुए। 6 श्रीराम का रूप और सौंदर्य। छंद 1 भगवान श्रीराम ने दीनों पर दया करने वाले कौसल्या जी के हितकारी रूप में प्रकट होकर सबका मन मोह लिया। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्याम था, चारों भुजाओं में आयुध थे और वे दिव्य आभूषणों से सज्जित थे। 7 माता कौसल्या का प्रेम। छंद 2 माता कौसल्या भगवान के अद्भुत रूप को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुईं। वे भगवान के माया, गुण और ज्ञान से परे होने का गान करने लगीं और भगवान के प्रति प्रेम से भर गईं। 8 भगवान श्रीराम की बाल लीला का आरंभ। छंद 3 जब माता को भगवान के रूप और लीला का ज्ञान हुआ, तब भगवान ने मुस्कुराते हुए बाल रूप धारण किया और माता को प्रेम में समाहित कर लिया। माता ने भगवान के बाल रूप को देखकर कहा कि यह रूप अत्यधिक प्रिय है और यह लीलाएं परम आनंद देने वाली होंगी। 9 भगवान का मनुष्य रूप और जन्म। दोहा 192। भगवान ने ब्राह्मणों, गो, देवताओं और संतों के हित के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया। वे माया और गुणों से परे हैं और उनका शरीर अपनी इच्छा से निर्मित हुआ है। यह शरीर त्रिगुणात्मक भौतिक तत्वों से अलग है। 10 राजा दशरथ का आनंद और खुशी। चौपाई 1 भगवान के जन्म के समय उनका रुदन सुनकर रानियां आनंदित हो गईं। दासियां और नगरवासी भी हर्षित हो गए। राजा दशरथ का मन परम आनंद से भर गया और वह भगवान के जन्म की खुशी में मस्त हो गए। 11 राजा दशरथ की प्रतिक्रिया। चौपाई 2-3 राजा दशरथ ने भगवान के जन्म की सूचना सुनते ही खुद को ब्रह्मानंद में डूबा हुआ महसूस किया। उनका हर्षित मन और पुलकित शरीर यह दर्शाता था कि वे श्रीराम के जन्म से अत्यधिक प्रसन्न हैं। उन्होंने बाजा बजवाने का आदेश दिया और उत्सव का आयोजन किया। 12 गुरु वशिष्ठ का आगमन। चौपाई 4 गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों के साथ राजमहल पहुंचे और वहां भगवान श्रीराम के अद्भुत रूप को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के रूप और गुणों की अत्यधिक सराहना की, जिन्हें व्यक्त करना कठिन था। मुख्य शिक्षा और संदेश। भगवान का अवतार भगवान श्रीराम का जन्म शुभ और आशीर्वादपूर्ण मुहूर्त में हुआ था, जिससे समस्त लोकों में सुख और शांति का संचार हुआ। भगवान के रूप और लीलाएं। भगवान का रूप और लीलाएं हमेशा अद्भुत और अनुपम होती हैं। वे प्रेम, करुणा और शक्ति के पूर्ण अवतार होते हैं। धार्मिक प्रतीक। भगवान के रूप, गुण
और कार्यों का गान करने से भक्तों का जीवन सुधरता है और वे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। राजा दशरथ का प्रेम और खुशी भगवान श्रीराम के जन्म के प्रति बहुत गहरा था, जो माता पिता के प्रति उनके सच्चे और श्रद्धापूर्वक प्रेम को दर्शाता है। गुरु वशिष्ठ का योगदान। गुरु वशिष्ठ ने भगवान के अवतार को सम्मानित किया और उनके रूप को दिव्य समझा, जो धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का अंश है, जिसमें भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का उल्लासपूर्ण और भव्य वर्णन किया गया है। चलिए इसका भावार्थ और प्रसंग को संक्षेप में समझते हैं। संक्षेप में भावार्थ और प्रसंग। 1. नांदीमुख श्राद्ध और उत्सव। राजा दशरथ ने पुत्र जन्म के बाद नांदीमुख श्राद्ध सहित सभी संस्कार पूरे किए और ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र और बहुमूल्य मणियों का दान दिया। नगर को तोरणों, ध्वजाओं और पताकाओं से सजाया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाश से फूलों की वर्षा हो रही हो। लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। 2. नगर में उल्लास। नगर की स्त्रियां सुंदर वस्त्र और गहनों से सुसज्जित होकर सोने के कलश और मंगल थाल लेकर गीत गाती हुई राजमहल पहुंची। बच्चे श्रीराम के चरणों में गिरकर निछावर कर रही थीं और मागध, सूत व गवैये रघुकुल के गुणों का गान कर रहे थे। 3. दान और सजावट। राजा दशरथ ने भरपूर दान दिया। नगर की गलियों में कस्तूरी, चंदन और केसर के लेप की गंध फैल गई। आनंद का ऐसा माहौल था कि सूर्यदेव भी कौतुक देखकर अपनी चाल भूल गए। 4. कैकेयी और सुमित्रा के पुत्रों का जन्म। भगवान राम के जन्म के बाद कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस सुख और उल्लास को वर्णित करना सरस्वती और शेषनाग के लिए भी असंभव है। 5. अवध की शोभा। तुलसीदास जी ने अवधपुरी को रात और संध्या के रूपकों में सजाया है। यह प्रतीत हो रहा था कि रात्रि प्रभु श्रीराम से मिलने आई हो, लेकिन सूर्य को देखकर लज्जा से संध्या बन गई हो। नगर में अबीर, अगरू और वेद ध्वनि का अद्भुत संगम था। 6. नामकरण संस्कार। राजा दशरथ ने श्री वशिष्ठ मुनि को बुलाकर चारों राजकुमारों के नामकरण के लिए आग्रह किया। वशिष्ठ मुनि ने सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है आनंद का स्रोत और लोगों को शांति देने वाला। अन्य 3 पुत्रों के नाम बाद में क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। काव्य की विशेषता। प्राकृतिक सौंदर्य और उल्लास। तुलसीदास ने भव्य उत्सव का वर्णन इस प्रकार किया है कि यह आनंद, उत्साह और भक्तिरस से ओतप्रोत है। सरल और प्रभावी उपमाएं रात, संध्या, सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों से अवधपुरी की शोभा को अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। भावना और भक्तिरस। भक्तों और नगरवासियों का प्रभु राम के प्रति प्रेम, उनके आनंद और उल्लास को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इस प्रकार भगवान राम के जन्मोत्सव का यह वर्णन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोहा। संपूर्ण रूप लावण्य निधि, ब्रजमंडल की शान। मातु दुलारत बाल लला, सब लोचन पियमान 199। भावार्थ। भगवान श्रीराम बाल लीला में संपूर्ण रूप और लावण्य के भंडार बनकर कौसल्या की गोद में खेलते हैं। इस अनुपम छवि को देखकर सबके नेत्र उनसे हटते ही नहीं। चौपाई। सबल बालक सदा लुभाने, जगत अमित आनंद बढ़ाने। मधुर मुरली सी बानी बोले, सुभग तनय श्रुति गुण रस घोले एक। भावार्थ। बाल स्वरूप में भगवान श्रीराम सदा मनोहारी हैं और जगत में अपार आनंद बढ़ाते हैं। उनकी वाणी मुरली के समान मधुर है और वह अपने गुणों से श्रुतियों का अमृतरस घोलते हैं। मंदिर मंडल मनोहर लागे, जनक जननी सब सुख अनुरागे। हर्ष समेत करत अरु पूजा, जनु ब्रह्मा रूप धरत शुभ सूजा दो। भावार्थ। अयोध्या के महल और मंडप अत्यंत मनोहर लगते हैं। उनके दर्शन से सभी स्त्रियां और पुरुष सुख और प्रेम में मग्न हो जाते हैं।
वे हर्षित होकर उनकी पूजा करते हैं, मानो स्वयं ब्रह्मा ही इस सुंदर बाल रूप में अवतरित हुए हों। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, कोमल कर कमल जोरी सोई, सकल चराचर हर्ष समेता, करहिम स्तुति रघुकुल के जेता। 3 भावार्थ। सब लोग ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं और भगवान श्रीराम के कोमल कर कमलों की शोभा देखकर उन्हें निहारते रहते हैं। चराचर जगत, जड़ चेतन सब हर्षित होकर रघुकुल के स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। कभुर धरनी लोटत बहु रोला, सखी संग खेलत सुनत बधोला, सगुन रूप सुरतरु सुखदाई, देखत जन्नी मगन मुरझाई। 4 भावार्थ। कभी श्रीराम धरती पर लौटकर बाल खेल करते हैं और कभी अपने सखाओं के साथ खेलते हुए किलकारी मारते हैं। इस शुभ रूप को देखकर माताएं प्रेम में मग्न हो जाती हैं और अपने बच्चे की अनुपम शोभा में खो जाती हैं। दोहा। प्रेम सागर प्रभु प्रगटे, भरत शत्रुघ्न राम, लक्ष्मण संग बंधु 4, जग मंगल अभिराम। 200 भावार्थ। प्रेम के सागर भगवान श्रीराम अपने 3 भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ जगत का मंगल करने के लिए अवतरित हुए। चारों भाइयों का यह अद्भुत दृश्य समस्त संसार के लिए आनंद और अभिराम है। दोहा। अस बिचारी जन्नी सिय, मति माया प्रभु खेल, मोह निवृत्ति हेतु हरि, लीला करत सुभेल। 201 भावार्थ। माता कौसल्या विचार करती हैं कि यह सब प्रभु की माया और उनकी खेल लीला है। भगवान श्रीराम मोह निवारण के लिए अपनी इस अद्भुत लीला को प्रकट कर रहे हैं। चौपाई। मनोहर रूप बालक सुहावा, मातु मोह बस प्रभु मन भावा, कभुर बिलसत कभुर अस्करही, निज प्रबल माया प्रभु डरही। 1 भावार्थ। भगवान श्रीराम का मनोहर और सुंदर बाल रूप माता के मोह का कारण बन गया। कभी वे बालक की तरह हंसते खेलते हैं और कभी अपनी प्रभावशाली माया से सबको चकित कर देते हैं। लीला रूप देखी मातु भुलानी, जानत नहीं प्रभु प्रभु भगवानी, जन्नी जानी मोह की माया, भजत हृदय प्रकट प्रभु दाया दो। भावार्थ। प्रभु की बाल लीला देखकर माता भ्रमित हो जाती हैं और उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान पाती। परंतु जब मोह की माया हटी, तब उनके हृदय में भगवान की करुणा प्रकट हुई। सुभग बाल हरि चरित अनूपा, मातु मोह हर हर्ष सुभूपा, कभुर गोद कभुर पालना, देखत मातु हर्षित ललना। 3 भावार्थ। श्रीराम का अनुपम और सुंदर बाल रूप देखकर माता का मोह समाप्त हो गया और उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। कभी वे उन्हें गोद में झुलाती तो कभी पालने में लिटाकर ललन की शोभा निहारती। बाल लीला रघुनंदन कीन्ही, सकल नगर हर्षित सब चीन्ही, जन्नी प्रेम बस बाल सुभाऊं, सदा देखत रही छवि भाऊं। 4 भावार्थ। श्रीराम ने अपनी बाल लीला से अयोध्या के सभी नगरवासियों को हर्षित कर दिया। माता कौसल्या प्रेम के वश होकर उनके बाल स्वरूप को बार बार निहारती और उनकी अनुपम शोभा से आनंदित होती। दोहा। लीलामय प्रभु बाल छवि, मोह पर ममता गहे, जन्नी कौसल्या हृदय, आनंद सागर बहे। 202 भावार्थ। लीला में प्रभु श्रीराम अपनी मोहिनी बाल छवि से सबको मोहित कर लेते हैं। माता कौसल्या का हृदय आनंद के सागर में निमग्न हो जाता है।